हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। ये वीडियो है पार्ट 8 ऑफ करंट क्वार्टर फॉर अर्निंग्स। अगर आपने पिछले 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हो। फर्स्ट रिजल्ट है ओएनजीसी का। ओएनजीसी ने नेट इनकम 110.4 बिलियन रुपीस पोस्ट की है, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 26% ज़्यादा है और एस्टिमेट से थोड़ी सी कम रही है। रेवेन्यू रहा है 385.8 बिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 36% ज़्यादा है। कंपनी ने 4 रुपीस का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट है पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्रीज ने अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। नेट इनकम रही है 3.52 बिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 58% ज़्यादा है और एस्टिमेट से भी ज़्यादा है। रेवेन्यू रहे है 16.1 बिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 18% ज़्यादा है। कंपनी ने 4.50 रुपीस का डिविडेंड भी दिया है। नेक्स्ट है एनएमडीसी के रिजल्ट्स। एनएमडीसी ने इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं पेश किए हैं। नेट इनकम रही है 8.9 बिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 57% डाउन है और एस्टिमेट से भी थोड़ी डाउन है। रेवेन्यू रहे है 37.2 बिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 37% डाउन है। कंपनी ने 3.75 रुपीस का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट है एनबीसीसी के रिजल्ट्स। एनबीसीसी ने इतने अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट नहीं किए हैं। नेट इनकम रही है 485.2 मिलियन, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 30% डाउन है। रेवेन्यू रहे है 15.9 बिलियन, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 5% अप है। नेक्स्ट है एचईजी के रिजल्ट्स। एचईजी ने इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं पोस्ट किए हैं। नेट इनकम रही है 1.05 बिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 7% डाउन रही है। रेवेन्यू रहा है 5.3 बिलियन, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 11% डाउन है। नेक्स्ट है प्रेस्टीज इस्टेट्स के रिजल्ट। कंपनी ने नेट इनकम 1.28 बिलियन रुपीस पोस्ट किए हैं, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 48% अप है और एस्टिमेट्स को भी बीट किया है। कंपनी के रेवेन्यू रहे है 23.2 बिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 74% अप है। नेक्स्ट है जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रा के रिजल्ट। जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रा ने नेट इनकम 1.91 बिलियन रुपीस का डिक्लेयर किया है एज अगेंस्ट लॉस ऑफ 6.26 बिलियन रुपीस ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू 30% अप रहे हैं लास्ट ईयर के कंपेयर में एट 17.7 बिलियन रुपीस। नेक्स्ट है सीईएससी के रिजल्ट्स। कंपनी ने नेट इनकम 1.86 बिलियन रुपीस पोस्ट की है, जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट है लास्ट ईयर के कंपेयर में। रेवेन्यूज ओनली 3% बढ़े हैं लास्ट ईयर के कंपेयर में एट 17.1 बिलियन रुपीस। कंपनी ने 4.50 रुपीस का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट है बाटा इंडिया के रिजल्ट। बाटा इंडिया ने नेट इनकम 831.9 मिलियन पोस्ट की है, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 15% अप है, बट एस्टिमेट्स को बीट नहीं किया है। रेवेन्यू रहे हैं 9 बिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 7% अप है और एस्टिमेट से थोड़े से नीचे है। नेक्स्ट है अपोलो हॉस्पिटल्स के रिजल्ट। अपोलो हॉस्पिटल ने नेट इनकम 1.53 बिलियन रुपीस पोस्ट की है, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 33% डाउन है और एस्टिमेट से भी नीचे है। कंपनी ने रेवेन्यू 42.6 बिलियन रुपीस का पोस्ट किया है, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 17% अप है और कंपनी ने 6 रुपीस का डिविडेंड भी पोस्ट किया है। नेक्स्ट है टोरेंट पावर का रिजल्ट। टोरेंट पावर ने नेट इनकम 6.85 बिलियन रुपीस पोस्ट की है, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 86% ज़्यादा है और एस्टिमेट से भी ज़्यादा है। कंपनी ने 64.4 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू पोस्ट किया है, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 71% ज़्यादा है और कंपनी ने 22 रुपीस का डिविडेंड भी दिया है। नेक्स्ट है इंडिया बुल्स हाउसिंग। इंडिया बुल्स हाउसिंग ने नेट इनकम 2.91 बिलियन रुपीस पोस्ट की है, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 4% डाउन है। रेवेन्यू रहे है 23.4 बिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 3% अप है। नेक्स्ट है ग्रासिम। ग्रासिम ने नेट इनकम 2.57 बिलियन रुपीस पोस्ट की है, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 51% डाउन है। रेवेन्यूज रहे हैं 62 बिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 7% अप रहे हैं। EBITDA रहा है 5.8 बिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 40% डाउन है। नेक्स्ट है सीमेंस के रिजल्ट। सीमेंस ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं। सीमेंस की नेट इनकम रही है 4.38 बिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 79% अप है। रेवेन्यू रहे हैं 36.5 बिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 17% अप है।
नेक्स्ट है अदानी एंटरप्राइजेस के रिजल्ट। कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है ये क्वार्टर में। नेट इनकम रही है 8.2 बिलियन रुपीज़ वर्सेस लॉस ऑफ 116.3 मिलियन रुपीज़ ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू रहे है 266.1 बिलियन रुपीज़ जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 42% अप रहे हैं। एबिटा आ रहा है 19.7 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 9.77 बिलियन रुपीज़ ईयर ऑन ईयर। नेक्स्ट है बॉस इंडिया के रिजल्ट्स। बॉस इंडिया का नेट इनकम रहा है 3.2 बिलियन रुपीज़ जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 36% अप है और एस्टिमेट के बराबर है। रेवेन्यू रहा है 36.6 बिलियन रुपीज़ जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 18% अप है। कंपनी ने 200 रुपीज़ का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट है आइशर मोटर्स का रिजल्ट। आइशर मोटर्स ने नेट इनकम 7.41 बिलियन रुपीज़ पोस्ट की है जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 63% अप है और एस्टिमेट से भी थोड़ी अप है। रेवेन्यू रहा है 37.2 बिलियन रुपीज़ जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 29% अप है। नेक्स्ट है भारत फोर्ज के रिजल्ट। भारत फोर्ज ने नेट इनकम 2.89 बिलियन रुपीज़ पोस्ट की है जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 14% डाउन है और एस्टिमेट के बराबर रही है। रेवेन्यू रहे हैं 19.5 बिलियन रुपीज़ जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 22% अप रहे हैं। नेक्स्ट है इप्का लैब्स। कंपनी ने इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं डिक्लेयर किए हैं। नेट इनकम रही है 1.08 बिलियन रुपीज़ जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 45% डाउन है और एस्टिमेट से भी डाउन है। रेवेन्यू रहे हैं 15.5 बिलियन रुपीज़ जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 8% अप है। और आखिर में ख़राब रिजल्ट प्रेजेंट करते हुए वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया ने नेट लॉस 79.9 बिलियन रुपीज़ का पोस्ट किया है। रेवेन्यूज 10% बढ़े हैं एट 106.2 बिलियन रुपीज़। कंपनी का नेट डेप्ट अराउंड 2.23 ट्रिलियन रुपीज़ है। एबिटा मार्जिन्स रहे 39.4% और मोबाइल ARPU रहा है 135 रुपीज़ जो कि 3% अप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यहाँ पे जो कंटेंट प्रेजेंट किया है वो बस इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए है और यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब